हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नडेट। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि नर्सिंग सीईटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब नर्सिंग सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या रहेगा एग्जैक्टली एंड फुल एडमिशन प्रोसेस, मतलब आपके रिजल्ट से लेके कॉलेज में एडमिशन होने तक जो भी आपका फुल एडमिशन प्रोसेस है वो सब जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। प्लस कैप राउंड वगैरह कब स्टार्ट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, सब जो चीजें हैं वो डेट के साथ एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। सो व्हाट आफ्टर एमएच नर्सिंग सीईटी 2026 रिजल्ट तो ऑलरेडी इस महीने में डिक्लेयर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एग्जैक्टली हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वही हम फुल एडमिशन प्रोसेस अभी यहाँ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आपको पता होगा कि नर्सिंग सीईटी का जो एग्जाम है वो आपका 6 एंड 7 मई को हो गया। वो होने के कुछ दिनों बाद जो है आपकी आंसर की आ गई। आंसर की आने के बाद आपको पता चला कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, कितने आंसर्स आपने सही किए, कितने क्वेश्चंस गलत किए, ये सब आंसर के आने के बाद 11 जून को जो है, ठीक है, शाम को आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ओके, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा यहां तक तो हमें पता है। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है, देखो, एडमिशन, कैप, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। मतलब क्या, एडमिशन के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो पीरियड है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि वो कब स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या करना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद प्रोसेस होने वाला है एडमिशन एंड कैप, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता करना होगा कि लास्ट ईयर जो है वो रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ था, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। तो लास्ट ईयर 15 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, बहुत पहले। इस साल तो 11 जून को हुआ है, इसके एक महीना पहले 15 मई को हुआ था रिजल्ट। बट एडमिशन का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ, लास्ट ईयर 8 जुलाई से 17 जुलाई आपका रजिस्ट्रेशन का डेट था एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। बट आपको पता है हर बार एक्सटेंशन आते हैं, एक्सटेंशन के नोटिस आते हैं कि डेट को बढ़ाया गया है, डेट को बढ़ाया गया है। तो 2 बार एक्सटेंशन आया। एक बार एक्सटेंशन आने के बाद थोड़े डेज इंक्रीज हुए और सेकंड एक्सटेंशन आने के बाद 31 जुलाई 2026 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना था एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे आपको 31 तारीख तक। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि आपका 8 से 10 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका 8 से 10 तारीख तक स्टार्ट होगा और आपका आराम से कम 15-20 दिन या फिर उससे ज्यादा समय के लिए ये जो है वो चलता है। आप पकड़ के चलो जुलाई का पूरा महीना आपका रजिस्ट्रेशन में जाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन आएगा। मतलब 10 जुलाई से वो स्टार्ट अगर करेंगे तो बोलेंगे कि 20 जुलाई तक है और स्टूडेंट्स उस समय में तुरंत करेंगे नहीं रजिस्टर, तो थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो पकड़ के चलो 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, 25 to 30 जुलाई तक ये प्रोसेस कैप राउंड का चलेगा, रजिस्ट्रेशन का। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो, नेक्स्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। स्टूडेंट बोल रहे थे सर रिजल्ट आ गया, अब मेरिट लिस्ट कब आएगा। मेरिट लिस्ट तुरंत थोड़ी आएगा, उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब मेरिट लिस्ट मतलब क्या, आपका रैंक, महाराष्ट्र के अंदर आपका रैंक कितना है, कितने नंबर पे आप हो। तो ये हो सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाए एज पर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जैसे मैंने रिजल्ट का आपको बताया था 8 से 12 जून आएगा रिजल्ट, तो आया 11 तारीख, प्रॉपर डेट जो मैंने बताया था उस रेंज में आ गया। ठीक है, तो इसका भी पकड़ के चलो अगस्त के फर्स्ट वीक तक रैंक आ जाएगा। रैंक आने के बाद सर क्या होगा, रैंक आने के बाद आपका मेन प्रोसेस जो है प्रेफरेंस फिलिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट होता है आपका रैंक आने के बाद। प्रेफरेंस फिलिंग मतलब जो कॉलेजेस आप डालते हो ना, चॉइस फिलिंग बोल सकते हो, तो वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट उससे पहले सीट मैट्रिक्स आता है। अब बोलोगे कि सर सीट मैट्रिक्स क्या होता है। सीट मैट्रिक्स मतलब कैप राउंड स्टार्ट होंगे आपके कॉलेजेस के नेम डालने के, तो कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स में क्या होता है, एक पीडीएफ होता है, सीटी सेल पब्लिश करता है वेबसाइट पे। उसमें कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है वो सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं। मतलब कैप राउंड 1 में कौन से कॉलेजेस है जो आप डाल सकते हो, उस कॉलेज में ओपन कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, एससी-बीसी कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, ओबीसी के लिए कितने सीट्स है, हर कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, वो सब उसमें डिटेल्स मेंशन होती है। तो ये सीट मैट्रिक्स आपको पहले मिल जाता है सीटी सेल की तरफ से। ठीक है, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ जाता है उसके बाद आपका कैप राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है। सर चॉइस फिलिंग मतलब कैप राउंड्स के लिए आपको कॉलेजेस के नेम डालने होते हैं, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने होते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना होता है कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उस कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। IN से अप्रूवल है क्या, MN से अप्रूवल है क्या, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है क्या। अगर आपको ये प्रॉपर चीज़ें सब चेक करके चाहिए तो हम वहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। कैसे करेंगे हेल्प बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको कॉलेज पूरा कॉलेज लिस्ट बनाना होता है। सो कॉलेज लिस्ट बनने के बाद वो कॉलेजेस आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस अप्रॉक्सी मुझे लगता है कि 7 से 10 अगस्त के आसपास हो सकता है। इसमें बस 3 दिन का आपको समय मिलेगा, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो कैप राउंड 1 का चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट आता है। कॉलेज अलॉटमेंट मतलब कौन सा कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में अलॉट हो चुका है, ठीक है। तो कॉलेज अलॉटमेंट आता है, डिक्लेयर होता है 2 दिनों के अंदर ही। तो 11 से 12 अगस्त के आसपास डिक्लेयर हो सकता है, ओके। एंड डिक्लेयर होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर कॉलेज मिलता है तो उसको फ्रीज करके उसमें एडमिशन ले लो, नहीं तो बेटरमेंट करो। तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे सेशंस हमारे लर्ननेट के स्टूडेंट्स के लिए पूरे डिटेल में 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे के सेशन हो चुके हैं हर चीज के ऊपर, ठीक है, स्मॉल डाउट्स के ऊपर, ओके। एंड सब चीजें एक्सप्लेन की है, फीस क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है, एवरीथिंग। तो काउंसलिंग प्रॉपर, अगर आप कुछ आइडिया नहीं है ना कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, तो प्रॉपरली आप काउंसलिंग से एडमिशन प्रॉपर कर सकते हो, ओके। मैं बता दूंगा कि क्या क्या एग्जैक्टली होता है इससे। बट उसके बाद यहाँ पे देखो, बेटरमेंट या फिर फ्रीज करोगे तो उसके लिए आपको कॉलेज विजिट करना ही होगा। तो कॉलेज रिपोर्ट करने के लिए आपको विंडो दिया जाता है, 5-6 दिन का विंडो। उस समय में जाके आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। नहीं तो आपको बेटरमेंट चाहिए तो बेटरमेंट वहां जाके आप कर सकते हो, ठीक है। ये अप्रॉक्स 13 अगस्त से 18 अगस्त को पकड़ के चलो। अब मैंने जैसे बता दिया कि आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर आपको पता नहीं है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में आइडिया नहीं है, पता नहीं है बेटरमेंट कैसे करते हैं, फ्रीज कैसे करना है, कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है, परसेंटाइल को कैसे एनालाइज करना है, तो डोंट वरी, हमारा टीम आपके लिए ये सब करके देगा। तो हमने ऑलरेडी पर्सनलाइज काउंसलिंग लॉन्च की है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए हमने लॉन्च की है 2026, जिसमें मैं खुद अनिकेत सर आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली फॉर BSc नर्सिंग एडमिशन इन महाराष्ट्र। 2025 का हमारा जो रिजल्ट है आप देख सकते हो, 367+ एडमिशन हमने किए थे, 259+ एडमिशंस गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुए थे। महाराष्ट्र के हर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लर्निंग के स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे, और 108+ स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस एंड बाकी कॉलेजेस में हुआ है, ठीक है। सो पर्सनलाइज कॉलेजेस आपको बना के दी जाती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग एंड बजट के अकॉर्डिंग, सब डेटा एनालाइज करके। 1-to-1 सेशन आपका मेरे साथ होता है, आप आपके पेरेंट में एक 1-to-1 सेशन में रहता है, मीटिंग होता है हमारा। उसके बाद वीकली गाइडेंस सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको जो भी डाउट्स है, ये सारे डाउट्स एंड गाइडेंस के सेशन वीकली कंडक्ट किए जाते हैं हर वीक पे ऐप के ऊपर, ठीक है। अगर लाइव आप अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है। देन बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट बना के दी जाती है, जिसके अंदर फीस है कि नहीं, उसको कॉलेज की फीस कितनी है, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, INC से अप्रूवल है क्या, ये सब चीज़ें भी होती है। देखो ये वाला PDF एग्जांपल के लिए मैं लास्ट ईयर का शो कर रहा हूँ। नाम होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहिए, होता है ना स्टूडेंट का कि सर मुझे पुणे में ही चाहिए, मुंबई में ही चाहिए, नागपुर में ही चाहिए। तो उस डिस्ट्रिक्ट आप हमें डिस्ट्रिक्ट दोगे, उसके हिसाब से आपके परसेंटाइल, कैटेगरी और बाकी सब डेटा एनालिसिस करके हमारी टीम कॉलेज लिस्ट ऐसा बनाती है, ठीक है। कट ऑफ क्या है, कॉलेज का नेम, हॉस्पिटल अटैच है, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, फीस कितना है, IN से अप्रूवल है कि नहीं, MN से अप्रूवल है कि नहीं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, एंड कॉलेज के फ़ोन नंबर्स भी यहाँ पे आपको दिए होते हैं। तो प्रॉपर कॉलेज लिस्ट आपको बना के हमारी टीम देती है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट भी होता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देन कोई डॉक्यूमेंट का इश्यू है तो वो कैसे करना है रिजॉल्व, एंड गैप सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट है, सब कुछ प्रॉपर गाइड किया जाता है, ठीक है। एवरी गाइडेंस प्रोवाइडेड। उसके बाद प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है, उसके साथ ही आप मैसेज पे डाउट पूछ सकते हो। कॉलिंग सपोर्ट भी है, आप मेरे साथ डायरेक्ट ही बात कर सकते हो। अगर आपको पेरेंट्स को कॉल करना है, अगर आपको कॉल करना है तो आप मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। हमारी टीम भी रहेगी और मैं भी रहूंगा, मेरे साथ भी आप सेशन शेड्यूल कर सकते हो, टीम के साथ भी जो है वो आप सेशन शेड्यूल कर सकते हो। कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट मिलता है जब तक आपका एडमिशन कोई गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट फंडेड या फिर
टॉप प्राइवेट कॉलेज में ना हो जाए, ठीक है। उसके साथ ही बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल की कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए एक सेशन भी हमारे जो सेकेंड थर्ड ईयर के जीएमसी के स्टूडेंट है वो आपके लिए एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी आपको बोनस में यहाँ पे मिलता है। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लेना। रेगुलर प्राइस 2999 है, बट अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है उसमें आपको 1999 में पूरा बैच जो है 3-4 महीने का, यहाँ पे 3 से 4 महीने का काउंसलिंग का बैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जाके अपना एक सीट बुक कर लेना। महाराष्ट्र नंबर 1 काउंसलिंग, महाराष्ट्र के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए वन ऑफ द टॉप काउंसलिंग और वन ऑफ द नंबर 1 काउंसलिंग आप बोल सकते हो, पिछले 4 सालों से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी डाउट आता है एनरोल करते समय तो यहाँ पे जो 6361610367 व्हाट्सअप नंबर दिया है उसके ऊपर आपको मैसेज करना है, ओके। और एनरोल कैसे करना है सर? एनरोल करने के लिए आपको जो लर्नोलेट का ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एनरोलमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बैच दिख जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप एनरोल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आता है एनरोल करते समय पता नहीं है तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर दिए हैं वहाँ पे मैसेज करके असिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। आपको गाइड करेगी टीम। अब यहाँ तक हमने देखा कॉलेज रिपोर्ट करना है। कॉलेज रिपोर्ट करने के बाद क्या सर? तो कैप राउंड 2 होगा, फिर कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 होगा। सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस मतलब चॉइस सीट मैट्रिक्स आएगा कैप राउंड 2 के लिए। उसके बाद आपको कॉलेजेस के जो नेम्स है वो फिल करना होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा। फिर कैप राउंड 2 में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको कोई और कॉलेज अलॉट होता है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो फ्रीज करके। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी एंड कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा। एंड सेम कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4, कैप राउंड 5 के लिए चलेगा। उसके बाद सारे कैप राउंड होने के बाद एक लिस्ट आएगा, ठीक है। जिनका एडमिशन किसी भी कैप राउंड में नहीं हुआ हो वही स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट जो राउंड होता है उसके लिए एलिजिबल होंगे। उसका एक लिस्ट आएगा, ओके, जो कि स्टूडेंट होंगे इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड। तो इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड होंगे वो वहाँ पे ऑफलाइन होते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होता। सब इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, काउंसलिंग के अंदर। तो इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड्स होते हैं जिनका एडमिशन किसी भी राउंड में नहीं होता कैप राउंड्स को, वो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं और वही स्टूडेंट जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। एंड ये इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड होने के बाद आपका जो एकेडमिक ईयर है, मतलब आपका जो कॉलेज है, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज जो है बोल सकते हो आप, वो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे, ठीक है। तो होपफुली मुझे लगता है कि सितंबर से पहले आपके जो कॉलेजेस है वो स्टार्ट होंगे 10-15 सितंबर के आसपास, ओके। एंड सारे जो आपके कैप राउंड्स है वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक कवर होने चाहिए या फिर सितंबर के मिड वीक तक, क्योंकि अगस्त में मेजर कैप राउंड्स आपके चलेंगे, अगस्त में ऑलमोस्ट हो जाएंगे मेजर राउंड्स। एंड इंस्टीट्यूट लेवल के हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, ठीक है। तो कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। एंड अभी तक काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से काउंसलिंग में एनरोल करो, क्योंकि प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाता है एंड प्रॉपर आपको टेंशन ही नहीं होता कि कैसे करूं मैं एडमिशन, क्या करूं, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, ठीक है। अगर आपके घर में किसी ने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग में कभी एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन का प्रोसेस कुछ भी पता नहीं है, तो जरूर काउंसलिंग में एनरोल करना, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक आपका 1 साल बर्बाद कर सकती है। आपको पता नहीं होता, डॉक्यूमेंट का इशू होता है, कॉलेजेस का इशू होता है, रजिस्ट्रेशन का इशू होता है, कॉलेज विजिट नहीं करते, कॉलेज लिस्ट नहीं बना पाते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है तो प्रॉपर टीम, मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करूंगा और हमारी टीम आपको गाइड करेगी, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इतने सारे फीचर्स आपको मिलेंगे काउंसलिंग के अंदर, तो आराम से काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। 3-4 महीने का पूरा सपोर्ट रहता है एडमिशन तक। सो एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना, लर्नलेट का ऐप को डाउनलोड करके आप कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें बस कॉलेज लिस्ट चाहिए, उसके लिए क्या, मतलब खाली स्टूडेंट्स को अगर कॉलेज लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है, बना के प्रॉपरली एससी वाली, तो उसके लिए भी हम बैच लॉन्च करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे। एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे, एकदम लो प्राइस पे, जिसके अंदर हमारी टीम आपके लिए प्रॉपर कॉलेज लिस्ट बना के दे देगी, ठीक है। आपका एक बार मेरिट लिस्ट आ जाए, रैंक आ जाए, उसके बाद ये बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी ये काउंसलिंग का फुल बैच है, उसके अंदर सब कुछ मिलता है, तो जल्दी से आके एनरोल कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।